इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ देखिए, मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें देर रात भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए। इसके साथ ही वे लखनऊ में राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। अब इनके संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियात के लिए क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है और सभी की कोरोना जांच की जाएगी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब चुनौती ये है कि आखिर ये किन किन के संपर्क में आए हैं, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब तलाशी जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए, इसके बाद लखनऊ में राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, यानी कि ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री काफी लंबी है। बिल्कुल करिश्मा, अरविंद भदौरिया मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं और इसके साथ ही संगठन के भी बड़े नेता माने जाते हैं भाजपा के। और लगातार जो उनका दौरे चल रहे थे, चाहे सियासी दौरे हैं, ग्वालियर चंबल के जो इलाके में उन्होंने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और जब मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनका निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वो लखनऊ भी पहुंचे थे। इसके बाद कल मध्य प्रदेश में भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी वो शामिल हुए थे। कई सारे वीवीआईपी के साथ कार्यकर्ताओं के, अफसरों के और आम लोगों के संपर्क में जाहिर तौर पर अरविंद भदौरिया आए थे। चूंकि एक जननेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जो बैठकों का दौर है, सिलसिला है, वो चलता रहता है, लोगों से मेल मुलाकात भी करते रहते हैं। कल देर रात उन्हें भोपाल का जो कोविड-19 सेंटर है, चिरायू हॉस्पिटल, वहां पे भर्ती कराया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि उनमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स होते हैं वो उनमें नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि जो परिवार है अरविंद भदौरिया का, परिवार के सभी सदस्य जिन जिन की जांच हुई थी, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी भी खतरा ये बना हुआ है कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आए थे जो प्रभावशाली लोग हैं और जो लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में बने रहते हैं। चूंकि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, ये तमाम लोगों की चर्चाएं आपस में होती रहती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी 1-to-1 चर्चाओं का जो कार्यक्रम है मंत्रियों के साथ, वो अभी चल रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अरविंद भदौरिया की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है, वो निकाली जाए। और ऐसे तमाम सारे लोगों भी है, कहीं ना कहीं बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इससे पहले लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि देखिए, कई ऐसे नेता हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद, संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसे कई सारे नेता हैं। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। शरद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ऐसे में चुनौती काफी है, क्योंकि इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है। कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए हैं और राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए हैं। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री काफी लंबी है, लेकिन यही सवाल है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जनता के बीच में जाते हैं और सक्रिय रहते हैं, तो ऐसे में हाई रिस्क में भी यही रहते हैं। बिल्कुल करिश्मा, और हाई रिस्क में भी हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो है, इन्होंने राजनीतिक सरगर्मी कुछ इस तरह से बढ़ा रखी है जो नेताओं को जोखिम उठाने की तरफ ले जा रही है। न सिर्फ नेताओं को बल्कि कार्यकर्ताओं को। और इसी की वजह से कह सकते हैं कि जो काम है उस प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं एक सक्रियता से इन्वॉल्व है, क्योंकि जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक सत्ताधारी दल के जो प्रमुख मंत्री हैं और जो प्रमुख विधायक, पूर्व विधायक हैं, जो अब बीजेपी का हिस्सा है, इन सब की कोशिश है कि ये अपने क्षेत्रों में जो कामकाज हैं, खासतौर पर जनता के हित से जुड़े जो काम हैं, उनमें तेजी लाए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। और ये बैठकें ऐसी हैं कि जिनकी जानकारी छिपाने की भी कई बार कोशिश होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर भीड़ भाड़ और इस तरह के दृश्य होंगे और मीडिया के जरिए वो लोगों तक पहुंचेंगे तो उसकी चर्चा शुरू होगी। तो ये कठिनाइयां हमने खुद देखी है। कई दृश्य की मालाएं लगातार पहनाई जा रही हैं, कंधे से कंधे टकरा रहे हैं, बायोडाटा दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है करिश्मा की एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि ये 1 दर्जन के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं का इसके
जो इस समय कोरोना की चपेट में आए हैं, तो ये बहुत चिंतनीय स्थिति है और इसकी पहल इन नेताओं को करनी होगी। जी बिल्कुल शरद जी, आपने यहाँ पे जायज बात कही कि कुछ बैठकें ऐसी होती है जिसकी जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोरोना संक्रमण काल में ये सब जरूरी है क्या? लेकिन राजनीति है, ये भी कहीं ना कहीं अब एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि बंसल न्यूज ने भी यहाँ पे कई सवाल खड़े किए हैं कि क्यों राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, उपचुनाव ज्यादा अहम है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम? कई ऐसे सवाल हैं सर। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है चुनना तो हमें पड़ेगा ही एक ना एक चीज को, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि निर्वाचन आयोग क्या सोच रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये बयान जो है, इसने नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से बीजेपी की, कि सितंबर के अंत में वो चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। यानी 2.5 महीने का करीब करीब समय उपचुनाव के लिए बचा है जी। और 40 दिन पहले आचार संहिता पर, यानी अगर हम माने कि निर्वाचन आयोग अपने इस क्रम पर दृढ़ है, तो अगस्त के मध्य से हम मान सकते हैं कि या अंतिम सप्ताह से अगस्त के आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी और उसके बाद ये गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। तो इन परिस्थितियों में, जबकि हम कोरोना के मामले लगातार बढ़ते देख रहे हैं, ऐसे में चुनाव, क्योंकि वर्चुअल रैलीज हैं जरूर, उनका इम्पैक्ट आता है ये नेता। जी शरद जी, आपकी आवाज क्लियरली हमें नहीं मिल पा रही है। करिश्मा, अब आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखें। जी, तो मैं कह रहा था कि ये जो वर्चुअल रैलीज और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, इनको लेकर जरूर नेताओं के मन में भी आशंका है कि क्या ये ठीक तरीके से अपना प्रभाव लोगों तक पहुंचाती हैं। तो ये एक बड़ी चीज है और यही वजह है कि या तो चुनाव आयोग को उपचुनाव आगे बढ़ाने पड़ेंगे या बढ़ाने चाहिए, इस तरह की मांग होगी अगर हालात कोरोना के नहीं सुधरे। और अगर इन परिस्थितियों में चुनाव भी होते हैं तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की है कि वो इसका ध्यान रखें कि कम से कम भीड़ भाड़ हो और इस तरह की परिस्थितियां ना बने, अन्यथा इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि वो अगर चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोरोना जिस तरह की बीमारी है, आप और हम जानते हैं कि 14 दिन का समय, फिर उसके बाद कुछ समय और क्वारंटीन, तो ये तमाम चीजें हैं जो बहुत चुनौती बन सकती हैं। बिल्कुल शरद जी, और कहने को तो ये वर्चुअल रैली है, लेकिन उसमें भी आखिर नेता एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वहां पर भी हुजूम देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत जरूरी है सावधानी। किन किन नेताओं को आखिर कोरोना हो चुका है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद भदौरिया, रिसेंटली इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको पहले कोरोना संक्रमण हुआ, इसके बाद वो ठीक होकर घर लौटे। राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद देखिए, इस लिस्ट में संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी नाम शामिल है। उनको भी कोरोना यहां पर हो चुका, लेकिन संक्रमण से वो ठीक हुए। और उसके बाद देखिए, कुणाल चौधरी, हालांकि कांग्रेस के विधायक हैं, ये भी कोरोना की चपेट में आए हैं। तो लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ओम प्रकाश सकलेचा, बीजेपी विधायक, कोरोना से संक्रमित, हालांकि अब वो ठीक हुए हैं।